आपके अंदर विवेक का फिल्टर होना चाहिए। हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये विचार आपके अंदर हो। और ये विचार जल्दी से डेवलप होता नहीं है, सत्संग करने से आएगा। राम से सीखना है, माता पिता की बात माननी है। दूसरा, राम से सीखना है कि भाई के साथ कपट नहीं करना। भाई के साथ क्या नहीं करना? जोर से, जोर से। आजकल मैं समाज में देखता हूं, एक गांव में 4 भाई रहा करते थे। एक गांव था, ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछूंगा भी, आप उत्तर देना। एक सत्य घटना पर एक सत्य सवाल होगा, आप सब सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक गांव था, उस गांव में एक घर में 4 भैया रहते थे। चारों में बड़ा प्रेम था, चारों भैया बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, जो सबसे बड़ा भाई था, उस बड़े भाई से जो बाकी के 3 भाई थे, वो तीनों भैया बहुत प्यार करते थे बड़े भैया से। जिसमें कि जो सबसे छोटा भैया था, सबसे छोटा तो सबसे बड़े भैया को भगवान मानता था। बड़े भाई जो कह दे छोटा भाई वही करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई के अंदर ना कपट आ गया। बड़ा भैया बोला कि अच्छा, बड़े भैया का हो गया ब्याह और उसके हो गए बच्चे, और 3 भाइयों का विवाह अभी नहीं हुआ। तो बड़े भाई ने दिमाग लगाया कि यदि मेरे तीनों भाई आज मेरी बात मान रहे हैं, कल इनकी पत्नियां आ जाएंगी, फिर पता नहीं ये लोग हमारी बात माने ना माने। तो ऐसा करूं, जितनी जमीन जायदाद है सब मैं अपने हिसाब से कर लूं। तो बड़े भाई ने क्या किया, उसकी जमीन जायदाद थी जो भी, उसमें से 90% जमीनें पूरी बेच दी। बड़े भाई ने पूरी जमीन बेचकर और उसी पैसे से दूसरी जगह अपने नाम से जमीनें खरीद ली और बाप दादों वाली जमीन पूरी बेच दी। छोटे भाइयों ने तो चूंकि उसे भगवान मान रखा था कि हमारा बड़ा भैया जो करेगा हमारे हित में करेगा। अब उसने तो गद्दारी कर दी, छोटे भाइयों का हक खा गया। अब जो 10% जमीन बची उसे भाइयों में बंटवारा कर दिया, ये लो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और बाकी बेच के अपने नाम से खरीद लिया सारी जमीन। अब आपसे सवाल ये है, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब सब छोटे का भी विवाह हुआ, जब छोटे भाई को थोड़ी समझ आई, जब बड़े भाई ने बेचा जमीन तब छोटे भाई को ज्यादा समझ, लेकिन जब छोटा भाई समझदार हुआ तब उसे लगा कि वाह, जिसे भगवान माना जिस भाई को, उसी भाई ने हमारे साथ छल कर दिया। तो वो बड़ा भाई, वो छोटा भाई जो भगवान मानता था, अब वो छोटा भाई उस बड़े भाई को गाली देने लग गया और वो दिन रात उसके मरने की कामना करने, कब ये मर जाए, कब ये मर जाए। अब बताओ, छोटा भाई बड़े भाई को बद्दुआएं दे रहा है, तो छोटा भाई सही कर रहा है कि गलत? अच्छा, बड़े भाई ने सही किया कि गलत? जोर से। और बड़े भाई ने जब गलत किया तो उसे उसका दंड भी मिला। उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जो पैसा उसने कमाया था जमीन बेच के, धीरे धीरे उसकी वो जमीनें बिकने लग गई और उसके इलाज में लगने लगा। याद रखना मेरी माँ, तुम किसी के साथ कितना भी कपट कर लेना, छल कर लेना, लेकिन ईश्वर की अदालत में कभी अन्याय ना होगा। हाँ, टाइम तो लगेगा पर उसका भोगना पड़ता है। आदमी पता नहीं क्यों अपनों के साथ गद्दारी करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी किसी के साथ दगा ना करना। जिसने तुम्हें भगवान माना है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है, उसके छाती पे पीठ में खंजर ना मारना। भाई के साथ दगा ना करना,
वरना ईश्वर भी तुम्हें माफ ना करेगा। देख लेना तुम, यही सर्वनाश होता है। और अब बाकी के 3 भाई उस भाई का सर्वनाश देख रहे थे। इसलिए आप बचिएगा। दुर्योधन ने हड़प लिया पांडवों का धन, हड़प लिया कि नहीं? इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया, जुआ के नाम पर, जुआ खेलकर दुर्योधन ने हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए मेरी मां, पाप से बचना है सबको। पाप बहुत बुरी चीज है। पाप किसी का हक खा लेना, किसी का हक छीन लेना। हमारे यहां जैसे ये रोटी निकाल दी ना, चलो रोटी, अच्छा सुनो, फलाने व्यक्ति आ रहे हैं, उनकी थाली निकाल के रख दो। तो थाली में दाल चावल सब्जी रोटी, माना कि किसी साधु के नाम से निकाल दिया। अच्छा वो साधु जी नहीं आए, किसी काम पे चले गए, कोई व्यक्ति के नाम से हमने भोजन निकाला, दाल चावल सब्जी रोटी, और वो व्यक्ति नहीं आए, पर चूंकि निकाल दिया ना उनके नाम का, तो अब हमारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है कि यदि हमने एक थाली भोजन किसी के नाम से निकाल दिया, तो अब वो आया नहीं, जिसके नाम से निकाला वो खाया नहीं, तो वो रोटी धरी रह गई। तो कई बार हम बच्चे थे तो हम बोले कि वो लड्डू हम खा लें, बोले नहीं, वो उनके लिए रखा था, पर वो तो आए नहीं। अच्छा वो नहीं आए तो क्या करें? बोले तुम मत खाओ। फिर क्या करें? वो तो आए नहीं, तो बोले वो गैया को खिला देते हैं। किसी के हक की तुमने रोटी भी निकाल दी है, तो उसके हक की वो रोटी भी मत खाओ। मतलब इस तरह से धर्म हमारे जीवन में था, अब तो गायब हो गया। अब आदमी तो दूसरे के पेट में लात मार के उसका खा जाता है। लेकिन धर्म ना मरने देना मेरी मां, किसी का हक ना खाना। अब आजकल लोगों के धर्म मर चुका है भीतर का। आदमी किसी की रोटी तो छोड़ दो, आदमी क्या क्या सब कुछ खा जाता है। बचिएगा पाप से, वरना है कोई जो हिसाब करने बैठा है। गलत ना कीजिएगा मेरी मां, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, भला है इसमें आपका। यदि मैं आपको पाप से रोक रहा हूं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई है। और भगवान श्री कृष्ण जब आए, भगवान का अभी उत्सव चल रहा था, ब्रजमंडल में यशोदा दूध पिला रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, कन्हैया का श्रृंगार, सारे भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे। कौन आ रहा? कौन आ रहा? भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे। जब दर्शन करने आए तो मैया ने दर्शन नहीं कराए। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आए हूं, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन ना कराऊंगी। क्यों? तेरे गले में सांप हैं, तेरी डरावनी शकल है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। नहीं कराया तो शंकर जी बैठ गए। तब भगवान कृष्ण रोने लगे और मैया से शंकर जी ने कहा, मैया बोली, बाबा जब तक लाला को मेरे हाथ में ना देगी, मैं या की नजर ना उतारूंगो, तब तक या को रोनो बंद ना होएगो। अब तो भगवान कृष्ण भोले बाबा की गोद में आए और प्रेम से भक्त ने भगवान ने भक्त का दर्शन कर लिया। भोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण का दर्शन करके भोलेनाथ चले गए। सोचिए, भगवान का दर्शन करने कैलाश से भगवान शिव आए, दर्शन करके अपना चले गए। अच्छा, अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पालने पर लेटे हुए थे। मैया पालना झुला रही, चंदन का है पलना।
रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, और वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया झुला रही है। हाँ, झपक सुलाती मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। सखियां देव बधैया, सखियां बधाई, हरी मैया बधाई हो, तेरे बुढ़ापे में लाला भयो। सखियां देव बधैया यशोदा कर जो, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। मैया को सब मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, सब बधाई लुटा रहे और मैया खूब आनंद से बधाई लूट रही सबका। अरे तुम सबन के आशीर्वाद से छोरा भयो है, खूब प्रेम सब बधाई लुटा रहे हैं, लूट रही हैं मैया। अभी उत्सव चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पसद गतिम। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आ गई। पूतना लोक बालघिनी, छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती पूतना। ऐसी पूतना कंस ने कहा जाओ जितने बच्चे पैदा भये हैं ब्रजमंडल में सबको जाके खा जाओ। सोचिए पूतना क्या खाती है? बच्चे। पूतना क्या खाती है? जोर से क्या खाती है? हाँ। और मैया आप में से कितनी मैया हैं बताओ जो मुर्गी के बच्चे खाती हैं, बकरी के बच्चे खाती हैं? तब की पूतना भी बच्चे खाती थी, अब की पूतना भी तो बच्चे खा रही है। फर्क इतना है कि वो इंसानों के बच्चे खाते थे, अब मुर्गा के, मुर्गी के, बकरा के, बकरी के बच्चे, मछली के बच्चे खा रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, बकरा भी तो किसी बकरी का बच्चा है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? मुर्गी भी जो बच्चा है वो भी तो किसी मुर्गा क्या है, किसी मुर्गी का। तो बच्चा पूतना खा रही है, बच्चा वो खा जाती। पूतना लोक बालघिनी, ये बालघिनी मतलब बालकों की हत्यारिन थी, बालकों को मार मार के खा जाती, बच्चे खाती थी। सोचो पूतना। आज संयोग से भगवान को खाने आई। भगवान पालने पलेटे थे, पांव का अंगूठा मुंह पे रख के चूस रहे थे, पांव के अंगूठे को पी रहे थे। छोटा बच्चा अपने पांव को अंगूठे को मुंह में रख के उसको पीने लगता है कि नहीं? ये मुद्रा भगवान कृष्ण की है। पांव का अंगूठा भगवान श्री कृष्ण के मुख में है कि तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना ने देखा कि ये बालक तो बड़ा सुंदर है, इसी से शुरू करती हूं मारना। वो अपने आंचल में जहर भर के लाई थी, अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी कि बच्चे को पिलाऊंगी तो जहर मुंह पे जाएगा, बच्चा मर जाएगा। पूतना मौसी आई, भगवान ने देखा कि पूतना आई तो देखते ही भगवान ने आंखों को बंद कर लिया, पूतना की तरफ देखा भी नहीं। अब जब पूतना की ओर नहीं देखा तो पूतना
अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि हे गुरुदेव, भगवान तो सब पर नजर रखते हैं, सबको देखते हैं, फिर पूतना को क्यों नहीं देखा? तब भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, पूतना के मन में कपट था। पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर बनी थी, सज धज के आई, पर उसके भीतर भगवान को मारने का कपट था। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका बाहरी स्वरूप सुंदर होगा पर भीतर से वह सुंदर नहीं होगा। आप बाहर से बड़े सुंदर हैं पर भीतर कपट भरा है, तो भगवान कहते हैं ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, जो भीतर से बुरे होते हैं। इसलिए कहता हूं कि बाहर से आप बुरे हैं चलेगा, पर भीतर से थोड़ा पवित्र रहिए, आपके मन में कपट ना हो। आजकल लोग बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, ऊपर से आपके साथ ऐसा लगेगा कि ये आपके बड़े हितैषी हैं, बड़े शुभ चिंतक हैं, पर वही लोग भीतर से आपको काटते रहते हैं, वही आपका नुकसान करते रहते हैं। जिनको आपने अपना कहा, जिनको आपने अपना समझा, वही लोग आपका बुरा करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कपट भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अच्छा ये बताओ आप लोग, भैया आप बताओ, आपकी नजर में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में सबसे बुरा कौन है? मैया, आपके गांव मोहल्ले गली में सबसे बुरी स्त्री कौन है? मैया बताएंगी हमारी। कौन है सबसे बुरा? हरी मैया। ये आपके गली मोहल्ले में सबसे बुरा कौन है? आपके परिवार में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में कौन है? आपके मैया त्रिदेवी बताएंगे कौन है सबसे बुरा आपके गली मोहल्ले परिवार रिश्तेदार में? मैया कौन है बेटा? आप लोगों के नजर में सबसे बुरा कौन है? पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, पीछे वाली बताओ सबसे बुरा कौन मेरी माँ? कई बार आप कहते हो, देखो अभी आप लोग इतने भोले बन गए, आप साक्षात देवता हैं महाराज, कोई बुरा है ही नहीं, और 2-2 घंटे चुगली करती हो आप रिश्तेदारों की, पर यहां बनी भोली मैया कुछ नहीं जानती महाराज। मैं तो पानी को पप्पा कहती हूं, मैं तो रोटी को तोती कहती हूं, मैं थोड़ी कुछ जानती हूं। आप जितने भोले यहां बन जाते हैं भगवान के आगे, काश आप सचमुच इतने भोले हो जाएं तो भगवान इस भोलेपन में ही मिल जाएं आप लोगों को, इस भोलेपन में ही रीझ जाएं। पर जितना भोला बनने का अभिनय आप यहां कर लेते हो, इतना भोलापन है, इतने नाटकबाज मेरी माँ। सुनो, आप कई बार कहते हैं वो बुरा है, वो गलत है। अरे बुरा कौन नहीं है ये बताओ? इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो बुरा ना हो। सब में बुराइयां हैं, हम में लाख बुराई, इनमें लाख बुराई, इनमें लाख बुराई। अच्छाई बुराई से मिलकर ही ये संसार बना है, अच्छाई और बुराई। अच्छा बताओ, जैसे मैया आप बताना, आप इस संसार में हर स्त्री 2 लोगों से मिलकर बनी है,
और इस संसार में हर पुरुष दो लोगों से मिलकर बना है। पुरुष बना तो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से बना के नहीं? बोलो हाँ। पुरुष किससे बना? स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर। अच्छा, स्त्री किससे बनी? स्त्री भी दो लोगों से मिलकर बनी। स्त्री और पुरुष के संयोग से ही इस संसार में सब लोगों का आगमन होता है। तो सब लोग बने ऐसे ही ये संसार बना था अच्छाई और बुराई से मिलकर। जैसे आप लोग आभूषण पहनते हो, सोना चांदी, तो सोना तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन जब सोने को आप आभूषण बनाएंगे, हार वार बनाएंगे, तो 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनेगा। बनेगा तो बता दो मुझे। 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनता, उसमें टाका लगाते समय थोड़ी सी मिलावट करनी ही पड़ेगी। इसलिए आभूषण 23 कैरेट के हो सकते हैं, 22 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के होते हैं। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि अच्छाई में बुराई का मिश्रण होगा। बोलो हाँ। तो अच्छाई बुराई किसमें नहीं है? हर स्त्री अच्छी है और हर स्त्री बुरी है, हर पुरुष अच्छा है, हर पुरुष बुरा है। अच्छाई बुराई सब में है। अब देखना हमें ये है कि हम क्या देखना पसंद करते। हम आपकी अच्छाई देखते हैं या हम आपकी बुराई देखते हैं? इसलिए कहता हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। यदि बुराई देखनी है तो किसी और की ना देखकर स्वयं की बुराई देखनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, वरना बुरे तो सब हैं। आप व्यर्थ में चुगली करो उसकी, इससे आपका नुकसान होगा। जब आप गलत व्यक्ति की बातें करते हैं तो उसके दोष आपके अंदर आ जाते हैं। जब आप निंदा, अच्छा बताओ, निंदा करना पाप है कि पुण्य? जोर से। निंदा करना पाप है, लेकिन आजकल लोग निंदा करते हैं कि नहीं? इसकी निंदा, उसकी निंदा, दिन भर निंदा पुरुष भी करते, स्त्रियां भी करती। जब निंदा करना पाप है और आपने किसी की आधा घंटा बुराई की, निंदा की, तो आपने उस आधे घंटे में क्या कमाया? फ्री में पाप कमा लिया। जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके दोष आप में ट्रांसफर हो रहे हैं और आपके गुण उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। उसका पाप आप में और आपका पुण्य उसमें। जब आप हमारी निंदा करते हैं तो हमारे पाप आप में चले जाते हैं। इसलिए आप किसी की निंदा करके पापी ना बनिए। हां, चोर है, आपने देख लिया, प्रूफ हो गया कि तब कहो कि ये व्यक्ति गलत है। जो गलत है उसे गलत कहना सही है, गलत को गलत कहो। लेकिन जिसके बारे में आप जानते नहीं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर आप गलत क्यों कहते हैं? अब जैसे कल मेरे पास एक स्त्री आई, उसने कहा कि महाराज मेरे पति मेरे पर संदेह करते हैं कि ये स्त्री किसी और के चक्कर में है। मैंने उसके पति से कहा कि तुमने अपनी स्त्री को किसी के साथ देखा है? उस आदमी ने मना कर दिया, बोले मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा जब तुम देखे नहीं हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो व्यर्थ में संदेह क्यों करते हो? क्यों अपनी गृहस्थी बिगाड़ रहे हो? या फिर देख लो कि हाँ ये गलत है, तब कहो। जब तक आप नहीं देखते तब तक आप क्यों कहते हैं? इसलिए ये पाप है। सही को आप गलत कह रहे हैं। सीता जी सही हैं, लोग गलत कह रहे हैं, तो लोगों को पुण्य मिल रहा है कि पाप? फिर फोकट का पाप क्यों कमाना? क्यों अपने जीवन को नरक करना है? क्यों बिगाड़ना है? इसलिए भगवान कहते हैं छल कपट करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपका भीतर से अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप बाहर से हैं वैसे भीतर से रहें, पवित्र विचार वाले रहें, कोई छल कपट नहीं, सबका भला सोचते रहिए बस।
पूतना मौसी आई, भगवान को उठाती हैं, दूध पिलाती हैं। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। क्या पी गए? प्राण पी गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं किसी को, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें भगवान तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए पूतना को भगवान ने देखकर आंख बंद कर ली कि हम तुझे देखेंगे नहीं। पर जब पूतना ने ही पकड़ लिया तो भगवान ने कहा, जब तुमने ही पकड़ा है तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तार दिया। अच्छा, पूतना का जहर भी पिया, दूध भी पिया, प्राण पी गए। पूतना का प्राण निकल गए। पूतना के क्या निकल गए? जोर से। पूतना के क्या निकल गए? अच्छा ये बताओ, पूतना को नरक भेजना चाहिए कि बैकुंठ? कहां भेजना चाहिए मैया? कहां भेजें बताओ? पूतना पापनी तो है, पर वो पापनी नरक नहीं गई। क्यों? क्योंकि पूतना ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। भगवान कहते हैं कोई कितना भी पापी हो पर मेरे सामने आ जाए। पूतना आ गई ना सामने प्रभु के। भगवान कहते हैं कोई कितना भी पापी हो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे पाप से मुक्त कर देता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान आपको पाप से मुक्त कर देते हैं। इसलिए पाप से मुक्त करने की ताकत किसी के अंदर है तो केवल भगवान के अंदर। तुम्हारा पिता तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारा पुत्र तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारा परिवार तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरी माँ, आपको पाप से मुक्त कोई कर सकता है, केवल भगवान। इसलिए कहता हूं, भगवान की शरण में आओ। भगवान की शरण में आओ। पूतना का उद्धार हुआ, कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे। मैया गोदी में लेकर बैठी हैं कन्हैया को। एक सखी बोली, कन्हैया आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं।
किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगबार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, मुझे इतना दुलार दूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। मथुरा से, मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया, वो माखन चोर आया, ओए चोर आया, वो माखन चोर आया। मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में एक चोर आया, वो माखन चोर आया, ओए चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, वो माखन चोर आया, ओए चोर आया, वो माखन चोर आया। कितने कितने सुंदर हैं कन्हैया, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान
कितने सुंदर हैं। हाँ, क्या खूब लगते हो प्रभु, सुंदर दिखते हो। खूब लगते हो ओ बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो प्रभु, सुंदर दिखते हो। खूब लगते हो ओ बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। हाँ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। अरे हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। हाय हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। कैसे हैं भगवान? भगवान, लोग कहते हैं ये स्त्री सुंदर है, ये पुरुष सुंदर है। अरे भाई, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। मैया, जब संसार इतना सुंदर है तो संसार को बनाने वाला, इसलिए नाम ही है श्याम सुंदर। क्या नाम है? हाँ, भगवान श्याम मतलब सांवले हैं। सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं। हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। गोरे होते तो क्या करते, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। भगवान बहुत सुंदर है। भगवान क्यों सुंदर हैं? क्योंकि भगवान जितने सुंदर
भगवान की कृपा उससे भी ज्यादा सुंदर। अच्छा बताओ, आपकी आंखें सुंदर, आंखें इतनी सुंदर, नदी तालाब इतने सुंदर, चिड़ैया तोता मैना इतने सुंदर, छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर, खेत खलिहान इतने सुंदर, समुद्र पहाड़ इतने सुंदर। तो जरा सोचो ना, इन सबको बनाने वाला कितना प्यारा होगा। इसलिए जगत देखो तो जगत में जगन्नाथ का दर्शन करो, क्योंकि ये वस्तु बनी है तो बनाने वाला धन्य है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो समझदार लोग उस बच्चे को देखते हैं, पर उस बच्चे के माता पिता को भी देखते हैं। वाह, क्या माता पिता है, क्या संस्कार दिया है इस बच्चे को। बच्चे के गुण से माँ बाप की जय जयकार होती है कि नहीं। और समझदार व्यक्ति, शिष्य कुछ नहीं होता, गुरु जैसा चाहे वैसा उसे बनाए। बच्चा कुछ नहीं होता, माता पिता जैसा चाहें। इसलिए वास्तविक में यदि बंदर नाच रहा है तो ये बंदर का गुण नहीं है, नचाने वाला उसे नचा रहा है। नचाने वाला ना हो तो बंदर अपने से तो ना नाचे। तो बच्चे को देखकर बच्चे के माता पिता वाह क्या संस्कार दिए, ऐसे ही जैसे बच्चे को देखते ही उसके माँ बाप का ध्यान आता है, शिष्य को देखते ही उसके गुरु का ध्यान आता है, ऐसे जगत को देखो तो जगन्नाथ का ध्यान आना चाहिए। वाह प्रभु, क्या रचना है आपकी। बोलो हाँ। जब भी गुलाब देखा करो तो गुलाब में किसको देखोगे? जोर से। गुलाब में किसका दर्शन? आप कहते हैं गुलाब कितना सुंदर है, खुशबू कितनी अच्छी है। जब भी गुलाब देखो तो गुलाब में ही ना उलझे रहो। गुलाब इतना सुंदर, तो इसे बनाने वाला वाह प्रभु, आपकी कलम कितनी अच्छी, इतना सुंदर फूल आपने बनाया। क्या हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना चाहिए। पूतना का उद्धार, करवट बदले शकटासुर आया, शकटासुर का उद्धार, तृणावर्त आया उसका उद्धार, नामकरण हुआ भगवान का। गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः। राम नाम रखा बल अधिक होने से बलराम। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा के पुत्र का नाम कर्ष्यति कृष्ण। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। आज सारी गोपियां भगवान की शिकारी मैया शिकायत कर रही हैं, अरे मैया ओ मैया तेरू बिगड़ गयो री नंदलाल। ए मैया तेरू बिगड़ गयो री नंदलाल, कयो री यशोदा से। तेरा लाला बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? रात के आवे चोरी कर जावे, रात के आवे चोरी कर जावे, और घर में मचाए बवाल कि कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल, वो कयोरी यशोदा से। मैया तेरो लाला सबको बिगाड़े,
सबको बिगाड़ छोटे बच्चन को मारे। देव चिटकोटी काट कयोरी यशोदा से। छोटे छोटे बच्चों को चिटकोटी काट दे भगवान। जाते छोटे छोटे बच्चे, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ना, जाएं चिटकोटी काट के रुला के आ जाएं। वो सखी जब तक रोते हुए बच्चे को वहां चुप करा रही है, तब तक खिड़की से घुसे एक मटका उठा के ले जाएं और दूर जाके बैठ के पेड़ की छांव में मक्खन का आए अय मन सुखा, यहाँ ए श्रीदामा मधुमंगल आओ, यहाँ सब बैठो, सबको खिला रहे हैं। माखन खावे सबको खिलावे, माखन खावे सबको खिलावे। धूम मचाए नंदलाल कयोरी यशोदा से। तेरो बिगड़ गयोरी नंदलाल कयोरी यशोदा से। ए मैया ओ यशोदा। यशोदा बोली क्या है सखी, काय गला फाड़ रही है सवेरे सवेरे? अरे मैया मैं ऐसी ना फाड़ूं गला, तेरे लाला की शिकायत करवे आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? चोरी। मैया बोली राम 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 राम, मेरो लाला चोरी? काय की चोरी कर लियो? अरे तेरे लाला ने हमरो मक्खन खाए लियो मैया, सबरो माखन यादारी के ने खाए ले। मैया बोली राम राम, मेरे घर में मक्खन की कमी है जो मेरो लाला तेरे घर को सड़ो मक्खन खाएगो? अरे मैया क्या कहे सड़ो मक्खन? हमारे घर में सड़ो मक्खन काय क्यों आए? अरे तेरो मक्खन बासो है, हमारे घर तो रोज ताजो ताजो निकले, हमें से ही निकले, काय क्यों बासो मक्खन खाएगो हमारो लाला? अरे मैया तू भाई से पूछ। अब मैया आवाज लगा रही है, कन्हैया ओ लाला। अब भगवान दौड़े दौड़े आए। हाँ मैया क्या हुआ? अरे लाला ये सखियां कह रही हैं तैने चोरी करी है। मैया राम राम राम, का चोरी कर ली सखी मैंने तेरी? कौन सी दौलत चुराई ली, कौन सी जमीन जायदाद मैंने अपने नाम कराई ली हो तेरो? बोल। सखी बोली मैया देख तो तेरो लाला चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कन्हैया बोले मैया ये फंसा रही है तो को बातन में, बता मैंने का चोरी करी? अब सखी बोली मैया तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के सबरो मक्खन खाए लियो। कन्हैया बोले मैया अब तू ही बता मेरे घर में मक्खन की कमी है का? मैया बोली लाला सो तो कमी ना है। तो मैया या बता जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, खूब धन धान्य की भरमार है, तो मैं सखी को सड़ो माखन खाऊंगा? मैया बोली देख सखी मेरे लाला पर झूठो आरोप मत लगाई हो, भाग जाए यहां से। मैया ने भगा दिया। बोले अब की बार आइयो तो जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ो, आइयो मत, घर के अंदर घुसियो मत, भाग यहां से। अब मैया लाला यहाँ कन्हैया देख तेरी झूठी शिकायत करवे आगे। कन्हैया भी बोले हाँ मैया सखी एक नंबर की झूठी है, मैं काय को चोरी करूं? और जबकि भगवान, अच्छा बताओ भगवान चोर है कि नहीं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान चोर है कि नहीं? जोर से जोर से। सनातन धर्म में कितना अपनापन है। मुसलमान कभी अल्लाह को चोर नहीं कह सकता, ईसाई कभी यीशु को चोर नहीं कह सकता, लेकिन हम सनातनी ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि हाँ हमारे भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं? सबके चित्त को चुरा लेते हैं, सबके मन को। हमारे भगवान को आप चोर कह दीजिए, बुरा नहीं मानते। मुसलमान अपने अल्लाह को चोर नहीं कह सकता, उन्हें डर है अल्लाह बुरा ना मान जाए। पर हमारे भगवान करुणा निधान हैं। हमारे भगवान, जब भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान को, तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहा भृगु जी हमारे छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई?
चोट तो नहीं लग गई। वाह, भगवान जैसे दयालु, भक्त भगवान को लात मार दे तो जैसे माँ बच्चे के लात खाकर भी, छोटा सा बच्चा जब तुम उसकी मालिश करती हो तो तुम्हारा बच्चा ऐसे पांव चलाता है कि नहीं? बोलो हाँ, तुम मालिश करोगी और वो ऐसे पांव चलाता रहता, और उसके पांव या तो माँ की छाती पे लगते हैं या तो माँ के मुंह पे लगते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। हाँ, जैसे माँ बच्चे के 100 लात खाकर भी माँ बच्चे से प्यार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त से सदा प्यार करते हैं। माँ कभी अपने बेटे से नफरत नहीं करती। बेटा बदल जाए, माँ नहीं बदलती। बेटा छोड़ दे, माँ नहीं छोड़ती। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माएं है ना, बेटों ने निकाल दिया है, पर हमारी कुछ माएं ऐसी हैं जो अपने बेटे के जन्मदिन में 100 रुपए लेके मेरे पास आ जाती हैं। बेटा, ये 100 रुपए आज संतों की भोजन की दाल में, ये 100 रुपए का मेरी ओर से नमक डलवा देना। संतों को जो भोजन बन रहा है, सब्जी में, दाल में, मेरी ओर से नमक। मैंने कहा मैया आज बड़ी खुश हो, क्या बात है? बोले आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। माँ को तो याद है ना तारीख। माँ वृद्धाश्रम में है, पर 100 रुपए का दान अपने बेटे के लिए कर रही है कि मेरा बेटा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है, पर माता, बोलो बोलो, माता कुमाता नहीं हो सकती। और भगवान का नाम क्या है? त्वमेव माता। हाँ, हमारी माता भगवान है। हम नालायक हो सकते हैं, हम प्रभु को भूल सकते हैं, प्रभु हमें नहीं भूलते। इसलिए हम कितने भी नालायक भक्त होंगे, कितने भी पतित भक्त होंगे, पर हमारे प्रभु की करुणा सदा हम पर रहेगी। इसलिए तुम जैसे हो, इसलिए तो भक्त कहता है, हे प्रभु हाँ मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। स्वामी कृपा करो भरता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो। स्वामी कृपा करो भरता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं मूरख खल कामी। हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु हैं, पर मैं कैसा? मैं बड़ा मूर्ख हूँ जो आपको नहीं समझ पाया। मैं बड़ा पतित हूँ प्रभु। इसलिए संसार के आगे होशियार बने रहना, पर भगवान के आगे सदा प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, पतित हूँ। मैं थोड़ी कुछ भगवान के आगे कैसे? शरणागति। भगवान के लिए, भगवान के आगे शरणागति। इसलिए भगवान बड़े कृपालु, बड़े दयालु, भगवान बड़े सुंदर।
गोपियां शिकायत करती, इसलिए भगवान चोर हैं। क्या चुराते हैं? क्या चुराते हैं? हम सबके मैया क्या चुराते हैं? हैं? हम सब आपके मन को चुराया कि नहीं? आपके मन को चुरा लिया। आजकल के लड़का लड़की कहते हैं लड़की ने दिल चुरा लिया, लड़के ने दिल चुरा लिया। गाना भी गाते हैं दिल चुरा लिया। इसलिए हम कहते हैं कोई और दिल चुराए तुम्हारा, उसके पहले प्रभु से कहो प्रभु आओ और हमारे हृदय से हमारा हृदय मन चुरा लो, हमारा दिल चुरा लो। आप गोपियां कहती हैं उद्धव जी जब गए समझाने, गोपियों से कहा रोया ना करो। गोपियां बोली क्यों ना रोएं, तुम कन्हैया से कहो कि वो हमारा दिल वापस करें। गोपियां बोली कन्हैया से कहो कि वो हमारा मन वापस कर, हमारा मन लौटाएं। ए उद्धव जाओ कन्हैया से कहना वो हमारा मन लौटाएं। क्यों, तुम्हारा मन कहां है? तो उद्धव जी से गोपियां कह रही उद्धव एक हत्यो मन गयो श्याम संग, को आराधे ईस। हे उद्धव कन्हैया से कहो कि हमारा मन लौटाए। लेके चला गया। अब जब से गया है कहीं और मन लगता ही नहीं, मन है कि केवल कृष्ण में लगा रहता है। अब ये कन्हैया मन लेके चला गया और लौटा भी नहीं रहा। इस तरह से मन लगा। सच बताओ मेरी माँ, जिस दिन कन्हैया आपके मन को चुरा लेंगे ना, उस दिन आप संसार के काम के रह ही नहीं जाओगे। हाँ या ना? आप संसार के काम के तब तक हो जब तक आपके चित्त की चोरी नहीं हुई। जिस दिन प्रभु चुरा लेंगे ना आपका चित्त, उस दिन आप जगत के काम के ना रह जाओगे, बेकाम हो जाओगे। लोग कहेंगे ये किसी काम का नहीं है या किसी काम की नहीं है। जैसे मीरा का दिल जब लगा, चोरी हुआ चित्त, तो फिर मीरा संसार के काम की नहीं रह गई। सूरदास जी, तुलसीदास जी फिर सबके काम के। सुनो, सूरदास जी का जन्म हुआ। बोलो हाँ। सूरदास जी जब जन्म लिए तो अंधे थे, जन्म से अंधे। तो सूरदास जी के माता पिता बोले हे भगवान, है कैसा बेटा हुआ है? अंधा। माँ बाप की ना कोई श्रद्धा नहीं जागी, अंधा बेटा। एक दिन क्या हुआ, सूरदास जी के पिता बहुत गरीब थे। संयोग से वो कहीं राजा के दरबार में गए तो उन्हें सोने के 2 सिक्के मिले। सोने के 2, राजा ने दक्षिणा दी होगी, ब्राह्मणों को भोजन वोजन कराया होगा, तो राजा ने खूब दक्षिणा दी, सोने के 2 सिक्के दिए। मोहर कहते थे, मोहर, सोने की 2 मोहरें दी। अब तो सूरदास जी के पिताजी आए, सोने की मोहरें मिली हैं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अब उनका घर कच्चा था, वो कच्चे घर में उन्होंने सोने की मोहरें कहीं सुरक्षित जगह पर रख दी। रात को आया चूहा, और चूहा वो सोने की मोहरें मुंह में दबा के अपने बिल में लेके चला गया। चूहा तो चूहा शरारती, दोनों मोहरें ले गया। अब सवेरे जागे सूरदास जी के पिताजी। उस समय सूरदास जी लगभग 8-10 साल के रहे होंगे, छोटे ही हैं अभी, बहुत बड़े नहीं हैं। तो सूरदास जी के पिताजी जब जागे, देखे कि सोने की मोहरें गायब, तो सूरदास जी के पिताजी बोले कि मोहरें कहां गईं?
पत्नी को कहा, सूरदास जी जगह मोहर है। सूरदास जी बोले, पिताजी हमें क्या पता, हम तो अंधे हैं, हमें क्या पता आपकी मोहरें वोहरें कहां हैं। अब तो सूरदास जी के पिता बोले, जब से तू पैदा हुआ है तूने मेरा तो नाश कर दिया, कोई तरक्की नहीं, खाने को रोटी नहीं, तूने जीना हराम कर दिया मेरा। जब से तू आया है शुभ नहीं है, तेरे लक्षण अच्छे नहीं है, तू मर क्यों नहीं जाता। सूरदास जी को कह रहे हैं, सूरदास जी के पिताजी, तेरा आना अपशगुन हो गया, अच्छा नहीं है, तू कब मरेगा, कब जाएगा, कब जाएगा। सूरदास जी बोले, अच्छा ठीक है पिताजी, यदि मैं आपके सोने के सिक्के बता दूं तो आप मुझे घर से जाने दोगे। सूरदास जी के पिताजी बोले, तू सोने के सिक्के बता और जा, कल जाता है, अभी जा, मर, तू पहले सिक्के तो बता, सोना रखा कहां है। सूरदास जी अंधे तो थे, पर भगवान के भक्त होने के कारण उनके भीतर की आंखें खुली थी, उनके भीतर की आंखें खुली थी, और वो भक्त थे, सब जान जाते थे। अब जरा देखना, जो व्यक्ति, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान का हो गया, जिसका चित्त प्रभु ने चुरा लिया, फिर वो संसार के काम का, पिता बोल रहे हैं तू किसी काम का नहीं है, पर बता सिक्के कहां। सूरदास जी तो अंतर्यामी भक्त हैं, उन्होंने बता दिया कि पिताजी चूहा है, चूहे का बिल वहां पर है, खोद लो। चूहा लेके गया है, चूहा लेके गया। अब पिताजी ने खुदाई की तो उन्हें सोने के दोनों सिक्के मिल गए, चूहे के बिल में थे। अब सूरदास जी के पिता को लगा, मेरा बेटा तो अंधा है, पर इसे कैसे पता कि चूहा लेके गया और चूहे का बिल वहां, क्योंकि अंधा है। पिता को लगा, मेरा बेटा तो चमत्कारी है। रोका, बेटा रुक जाओ, तुम सबके बारे में बताया करो। अब पिता को लालच आया कि इससे मैं पैसा कमा सकता हूं। सूरदास जी बोले, पिताजी आपने मुझे वादा किया था कि मैं आपका काम करूंगा, तो आप मुझे रोकोगे नहीं। सूरदास जी उसी समय अपने माता पिता को प्रणाम करके चल पड़े। चले तो चलते 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 बड़े दूर आ गए। अब वहां पे एक गांव के पास सड़क के किनारे वो रुक गए। अब वहीं जाके गांव में भिक्षा मांग लाते, जो मिल जाता खाते, और सूरदास जी वहीं से भगवान का चिंतन करते, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे नंदन, वहीं से प्रभु को पुकारते और खा पी के भजन करते। अब लोगों को लगा कि अंधा है, अब उनके नाम पड़ गया सूरदास बाबा। सब लोग क्या बोलने लगे, सूरदास बाबा, सूरदास सूरदास सूरदास, सूरदास अंधा, सूरदास। सब लोग भिक्षा देते। एक दिन क्या हुआ, गांव के किसी आदमी की ना भैंस भाग गई कहीं, भैंस चरा रहा था, कोई हाँक के ले गया। अब उसने बड़ी ढूंढाई की और ढूंढता ढूंढता थक करके सूरदास जी के कुटिया पे आया। कहा, बाबा मेरी भैंस भाग गई है, गैया भी थी, गाय और भैंस मेरी कोई ले गया, बड़ा नुकसान हो गया, मेरी भैंस चली गई, मेरी गाय चली गई। सूरदास जी बोले, तुम कहो तो मैं बता दूं। हाँ हाँ महाराज बताओ। सूरदास जी ने कहा कि फलाने गांव में एक फलाने नाम का व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति, उसने तुम्हारी भैंस और गाय चुराई है। अब तो ये दल बल के साथ गया, देखा तो उसी गांव में, उसी घर में उसकी गाय भैंस बंधी, ले आया। और उसने एक गाय सूरदास जी को कही थी कि मेरी गाय मिलेगी तो मैं एक गाय आपको दूंगा, ताकि गाय का दूध आप भगवान जी को भोग लगाओ और आप पियो। अब उसने तो बड़ा चमत्कार माना कि सूरदास बाबा तो सब जानता है, ये तो अंधा है, पर देखो
ये तक बता दिया कि तुम्हारी भैंस उस गांव में उस व्यक्ति ने चुराई। अब तो धीरे धीरे सूरदास जी का चमत्कार बढ़ने लगा, लोग आने लगे, बाबा मेरा ये बता दो, बाबा मेरा ये बता दो। अब सूरदास जी सबका बताने लगे, मतलब हेल्प करने लगे कि तुम्हारा ऐसा है वो कर लो ये है।